बॉम्ब ब्लास्ट के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर बड़ा एक्शन, फर्जी ए ग्रेड का लगा टैग। जी हाँ, फरीदाबाद में स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी अब जांच के घेरे में है और इसी के साथ साथ मान्यता संबंधी भ्रामक दावों और छात्रों को लुभाने के लिए एक्सपायर हो चुके ग्रेड का दिखावा करने के लिए अब NAAC के द्वारा भेज दिया गया है अल-फलाह यूनिवर्सिटी को नोटिस और मांगे गए हैं कई जवाब। जी हाँ, आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में जो तमाम आरोपी हैं और उनका किस तरीके से कनेक्शन था इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी से, जिसके बाद ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा शक के घेरे में थी और अब इस यूनिवर्सिटी को लेकर एक्शन शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ NAAC के द्वारा भेज दिया गया है कारण बताओ नोटिस, तो वहीं दूसरी तरफ अब लगातार उठने लगे हैं सवाल, क्या नायब सिंह सैनी की सरकार चलाएगी इस यूनिवर्सिटी के ऊपर बुलडोजर और जल्द ही ये यूनिवर्सिटी मिल जाएगी जमीन में। जी हाँ, जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे हैं और अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर भी आ रही हैं तमाम चीजें सामने। आपके लिए बता दें कि जांच एजेंसी को पहले से ही शक था कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ही आतंक फैलाने की सारी साजिशें रची गई हैं और आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ऊपर बड़ा एक्शन हो रहा है, नोटिस भेज दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में कई सालों तक पहले राज करने वाली कांग्रेस पार्टी को लेकर भी अब लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा ही मजहबी यूनिवर्सिटी खोलने के लिए विधानसभा में एक बिल पास कराया गया था, जिस पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के राज में ही ये यूनिवर्सिटी खुली थी और आज उसी यूनिवर्सिटी में आतंक का खेल रचा जा रहा है। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि लगातार जनता मांग कर रही है कि वर्तमान सरकार अब इस आतंक के सबूत मिले हैं तो इस का रजिस्ट्रेशन रद्द करे, यानी कि इस यूनिवर्सिटी जिसकी कई डिटेल को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, तो अब रजिस्ट्रेशन भी अब इस यूनिवर्सिटी का रद्द कर दिया जाएगा। जिस तरीके से नोटिस अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंच चुका है। वहीं आपके लिए बता दें कि भारत सरकार ने औपचारिक रूप से अब लाल किला विस्फोट को आतंकवादी हमला बता दिया है, आतंकवादी हमला करार दे दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा और मोदी कैबिनेट आतंकवाद के प्रति अब जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत तमाम काम कर रही है और लगातार एजेंसियां दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल आतंकियों के खिलाफ और जो मुख्य साजिशकर्ता थे कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और दिल्ली में पहले ही मुख्य संदिग्ध डॉक्टर उमेर नबी को रामलीला मैदान के पास से आसफ अली रोड पर एक मस्जिद में रोका था और देखिए मस्जिद की तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से यहाँ पर उसने पार्किंग में गाड़ी लगाई थी और करीब 3.5 घंटे तक उस आतंकी उमर ने यहाँ पर अपनी गाड़ी को लगाया था और इसी के साथ साथ सिग्नल हिस्ट्री की जांच इसी के साथ साथ पुलिस के द्वारा की जा रही है। वहीं आपके लिए बता दें कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो डॉक्टर निसार हसन 2023 में संदिग्ध आतंकी लिंग की वजह से वो SHM से बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन अल-फलाह में प्रोफेसर बन गया। देखिए किस तरीके से जिन्हें कश्मीर के यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया वो लोग किस तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी में आकर प्रोफेसर बने, पढ़ा रहे थे और NIA की पूछताछ अब शाहीन से चल रही है, जिसे कानपुर से गिरफ्तार किया गया था। और वहीं अगर यहाँ पर इस शाहीन की बात करें जिसे उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है, इसे भी 2021 में कानपुर मेडिकल कॉलेज से बर्खास्त कर दिया गया था, पर उसके बावजूद भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में इसे नौकरी मिली। अब उनसे एक करिकोव का असला कैसे मिला? अल-फलाह यूनिवर्सिटी में 40% डॉक्टर कश्मीरी हैं, ये तमाम रिपोर्ट्स में खुलासा हो रहा है और इसीलिए अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर ये तमाम बातें उठी हैं कि किस तरीके से इस यूनिवर्सिटी में ऐसे तमाम
ऐसे तमाम प्रोफेसर हैं, ऐसे तमाम लोग हैं जिन्हें अलग अलग यूनिवर्सिटियों से बर्खास्त कर दिया गया, पर उन्हें जगह दी गई इस अल फलाह यूनिवर्सिटी में, जो कि फरीदाबाद में स्थित है। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि लाल किले में हुए कार धमाके को लेकर अब लगातार अलग अलग लोगों की राय आ रही है। और इसी बीच ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर इमाम उमेर अहमद का भी बयान सामने आया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी। देखिए, मैं सबसे पहले जो ये हुआ है ये बहुत दुखद घटना है और जितनी भी निंदा की जाए कम है। मुझे लगता है कि निर्दोष लोग इसमें मारे गए हैं। मैं अपना दुख प्रकट करता हूं और तमाम पूरा देश इस समय बहुत दुखी है। जो भी इस तरह के वाक़यात होते हैं जिसमें निर्दोष लोग मारे जाते हैं, मुझे लगता है कि ये इंसानियत का कत्ल है। और जिस तरह से ये पहले भी जिस तरह से पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, उसके बाद अब ये दिल्ली का जो ब्लास्ट हुआ है, इसमें जिस तरह से निर्दोष लोग मारे गए हैं, तो मुझे लगता है कि इसको मैं इंसानियत का कत्ल कहूँगा। और जिस तरह से ख़ास तौर पे जो मुस्लिम समाज की तरफ से जो नाम आए हैं, जिस तरह से पढ़े लिखे लोगों के जो नाम आए हैं, ये और ज़्यादा दुखद हमारे लिए, हमारे समाज के लिए भी सामने बात आई है। वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हर समाज में अच्छे लोग ज़्यादा होते हैं, चंद लोग खराब होते हैं, तो इसका मतलब सारा समाज खराब हो, ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी इस तरह की जो वाक़यात जो वारदात हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हमें इस बात की फिक्र करनी होगी। वो राष्ट्र विरोधी ताकतें सक्रिय हो गई हैं और वो पड़ोसी देश सक्रिय हो गए हैं। पहले वो लोग पढ़े लिखे लोगों को इसमें अपना टारगेट बना रहे हैं, उनको शामिल कर रहे हैं, जबकि इस्लाम पीस का मज़हब है, इस्लाम बचाने का नाम है, इस्लाम मारने का नाम नहीं है। मुझे लगता है कि वो लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उनको गुमराह करके उनको जो भी बताया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, उसकी बड़ी फिक्र की बात है और हम सबको इसकी फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम बचाने का नाम है, इस्लाम शांति का मजहब है। आज इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें रची जा रही हैं। नाम तो है जैशे मोहम्मद, लश्कर तोयबा, मोहम्मद की सेना और लश्कर तोयबा, मोहम्मद का लश्कर, नाम उन्होंने इस तरह के रखे हुए हैं। तो मैं तमाम आज अपील भी करना चाहता हूं, तमाम सबको बताना भी चाहता हूं, खास तौर पे जैशे मोहम्मद और लश्कर तोयबा जो इन्होंने नाम रखे हैं, अल्लाह के वास्ते इस नाम को हटा दीजिए, क्योंकि ये आतंकवादी संगठन है। आतंकवादी नाम रखें, मोहम्मद को और इस्लाम को बदनाम ना होने दें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बचाने के लिए आए थे, रहमत बन के आए थे, रहमतुल लिल आलमीन थे। इस्लाम बचाने का नाम है। आज इस्लाम को और मोहम्मद साहब को बदनाम करने की साजिशें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि हमें तमाम खास तौर पर मुसलमानों से को ये बताना चाहता हूं कि अब हमारी जिम्मेदारी ज्यादा हो गई है। मैं चीफ इमाम होने के नाते आने वाले शुक्रवार के दिन देश की 5.5 लाख मस्जिदों से इस आतंकवाद के विरोध में इसका ऐलान होने वाला है और जो निर्दोष लोग मारे गए हैं उनके लिए इस शुक्रवार को नमाज भी उनके लिए उनकी आत्मा की शांति के लिए भी दुआएं की जाएंगी। लेकिन कई बड़ी साजिशें हैं, इससे हमें सबको एक होकर सतर्क रहने की जरूरत है। देश में राष्ट्र विरोधी ताकतें सक्रिय हो गई हैं। हमारे देश में जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर है, तो ये पड़ोसी देश को उन शक्तियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ये सचेत रहने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, एक होने की जरूरत है। एक होकर इसका आतंकवाद का हम मुकाबला करेंगे, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पे कहा था कि मैं यूएन के अंदर कि मैं जब तक उस देश के साथ बातचीत नहीं करूंगा जब तक वो जो देश आतंकवाद को अपने यहाँ से खत्म नहीं कर देता। तो मुझे लगता है कि भारत ने आज इसकी शुरुआत, भारत इस आतंकवाद को बहुत जमाने से झेल रहा है और मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि सारे विश्व को आतंकवाद के विरोध में खड़ा होना होगा, तभी आतंकवाद का मुकाबला कर पाएंगे। क्योंकि आतंकवादी हो या आतंकवाद, ये शैतान है और ये इंसानियत के दुश्मन है। आपने मौलाना का बयान सुना। इस्लाम, वो कह रहे हैं कि इस्लाम शांति का धर्म है, ये हत्या करना नहीं सिखाता है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है और ये इस्लाम को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। जैशे मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे संगठनों को अल्लाह से अपना नाम नहीं जोड़ना चाहिए। इस तरीके से वो अल्लाह को बदनाम कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का भी बयान सामने आया है दिल्ली में हुए बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मौलाना शहाबुद्दीन। में जो बम ब्लास्ट हुआ, यह निहायत ही अफसोसनाक घटना है
और जितनी भी सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। बहरहाल जो लोग भी इसमें, जिन लोगों ने जानें गंवाई या जो जख्मी हुए, मेरी हमदर्दियां और मेरी दुआएं उस पूरे परिवार के साथ में हैं। और मैं चाहता हूं कि अल्लाह ताला उनको, जो लोग बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए, और जो लोग जान गंवा चुके उनके लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। मैं सरकार से मुतालबा करता हूं कि आतंकवाद की जड़ें चाहे भारत के अंदर हों या भारत के बाहर हों, उनको तलाश करके उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, व्यक्ति हो या संगठन हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, उसकी जांच पड़ताल, तहकीक और तफ्तीश करके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। यह जरूरत है इस वक्त कि तमाम मजहब के मानने वाले, तमाम धर्म गुरु, हिंदू, मुसलमान, सिख, सभी लोग मैदान में आए और आतंकवाद के खिलाफ, कट्टरपंथी विचारधारा के खिलाफ एक अभियान चलाएं। मैं बहैसियत धर्मगुरु सबका साथ देने के लिए, सबका सहयोग करने के लिए तैयार हूं। और हुकूमतों को भी चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियान का सहयोग करें। मौलाना साहब, एक सवाल है कि जब कोई कार्रवाई होती है और वो होता है तो एक ही धर्म के लोग सामने आ रहे हैं और उसको लेके फिर कहीं ना कहीं पूरी समाज में एक क्वेश्चन मार्क लगता है मजहब के ऊपर, क्या कहें? कुछ लोगों ने इस्लाम के नाम पर संगठन बना रखे हैं। वो असल में इस्लाम के अनुयायी नहीं बल्कि सिर्फ फर्जी मुसलमान हैं, फर्जी मुसलमान हैं। और इसकी वजह से पूरी दुनिया में मुसलमानों की छवि मस्ख हो रही है, धूमिल हो रही है। और लोग मुसलमानों पर ही नहीं बल्कि मजहब पर भी उंगलियां उठाने लगे हैं। जबकि इस्लाम का जो असल मंशा, पैगंबर इस्लाम की असल मंशा पूरी दुनिया में अमन व शांति को कायम रखना है। इस्लाम जंग जिदाल, कत्ल क़िताल का कायल नहीं। जो लोग भी इस्लाम के नाम पर इस तरह कर रहे हैं वो लायक मजम्मत हैं, लायक निंदनीय हैं। उनकी भर्त्सना, उनकी निंदा हमेशा की जाना चाहिए। और वो इस्लाम के उसूलों को बदनाम कर रहे हैं। और इस तरह के लोगों से और इस तरह के संगठनों से मैं तमाम मुसलमानों से, बिलखुसूस नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि कतन किसी एतबार से संबंध न रखें, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या लिटरेचर के माध्यम से हो। उनसे किसी तरीके से संबंध, ताल्लुक न रखें। न सोशल मीडिया पे उनके पोस्ट को पढ़ें, न फॉरवर्ड करें, न उनके लिटरेचर को पढ़ें, न उनके लिटरेचर को खरीदें। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है, आतंकवाद किसी के साथ नहीं। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है। आतंकवाद एक बीमारी है। उस बीमारी का खात्मा होना चाहिए और भारत के सभी लोग, सभी धर्म के मिलकर के रहने वाले लोग, सब लोग मिलजुल करके इस आतंकवाद जैसी बीमारी के खात्मे के लिए कोशिश करें। तो देखिए, अलग अलग लोगों की राय इस पूरे मामले पर सामने आ रही हैं। और वहीं अगर हम एजेंसियों की बात करें तो एजेंसियां अब हर एक चीज को लेकर काफी ज्यादा सतर्क हैं। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और तमाम राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और जो एनआईए की टीम है और इसी के साथ साथ तमाम डिपार्टमेंट अब इन लोगों यानी आतंकवादियों को पकड़ने में जुट चुके हैं। और हर जगह से बड़े सबूत भी मिल रहे हैं कि किस तरीके से शाहीन से सवाल पूछे जा रहे हैं। और यही जो दोस्त थी और गर्लफ्रेंड भी बताई जा रही है, इसी के साथ साथ शाहीन के द्वारा भी काफी चीजों की को कनेक्ट कर रही है यहाँ पर एनआईए और दिल्ली पुलिस। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि अब आतंकवाद के खिलाफ पहले से ही जीरो टॉलरेंस की नीति है, पर इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जिन लोगों ने दिल्ली में ये बॉम्ब ब्लास्ट किया है, जिसमें काफी ज्यादा मासूमों की जान गई है। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।